मासुका कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन और आंदोलन जो है, सामाजिक आंदोलन वो चल रहा है। ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तहसीन पूनावाला इसको एक ऑर्गेनाइज शेप दे रहे हैं। सर, मेरा वही पहला सवाल, पहले जन लोकपाल के लिए जब आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी की ये साठगांठ है। अब आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये कांग्रेस के साथ साठगांठ है और मोदी सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। अदरवाइज आज पार्लियामेंट में कहा कि कानून तो है। बिल्कुल सही कहा मोदी जी ने, कॉन्स्पिरेसी को अभी तोड़ दे मोदी जी ने, उनकी पार्टी ने। मोदी जी तो सिर्फ आजकल विदेश में बात करते, बड़े बड़े लीडरों से, हम जैसे छोटे लोगों से बात नहीं करते। ठीक है, उनकी पार्टी ने कहा कॉन्स्पिरेसी है, बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्पिरेसी अभी तोड़ दे, 1 मिनट में कानून पास कर दो, कॉन्स्पिरेसी अपने आप ही एक्सपोज हो जाएगी। क्यों पास नहीं करते मोदी जी कानून पास करना बहुत दूर की बात है। जो सुप्रीम कोर्ट से PIL में नोटिस मिला उसका तो जवाब दे दे परसों। आप एक बड़ी जिम्मेवारी उठा रहे हैं तहसीन, आप पर बहुत सारे आरोप लगेंगे क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स की बात करें। ह्यूमन राइट्स की बात करना यहाँ राष्ट्रद्रोह है, आपको नक्सली कह दिया जाएगा। जितने ह्यूमन राइट्स के लोग होते हैं उनको नक्सली कह दिया जाता है। एक खतरा लग रहा है कि जो आप अभियान चला रहे हैं उसके अपने खतरे हैं। देखिए, मैं कोई जुमला देता नहीं हूँ, ना ही मेरी 56 इंच की छाती है, लेकिन कलेजा मजबूत है। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि एक बात हम सबको सोचनी होगी। और मैं कल के पेपर में पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में, किसी लड़के ने BMW से गरीब लोगों को मार दिया, उसे 2 साल की सज़ा मिली। गुजरात में अगर आप गाय को मारते हो, उम्र कैद की सज़ा मांग की जा रही है कि अगर गाय को मारोगे तो आपको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। वो संगठन जो दाभोलकर और पंसारी का जिन्होंने कत्ल किया है। तो क्या हमें एक ऐसे संविधान को बनाना है और ऐसे संविधान को जो मानवता से ऊपर पशु को अहमियत देती है? हम गाय के खिलाफ नहीं। अगर आपको गाय की सेवा करनी है, आप गाय की सेवा कीजिए, लेकिन गाय के नाम पर आप लोगों को नहीं मार सकते। आज आप गाय के नाम पे कुछ लोग मार रहे हैं, कल आप लड़कियां क्या कपड़े पहनती है उस पर मारोगे, आप जो हमारे थर्ड जेंडर है उनको मारोगे। हमने देखा है आप नौकरानियों को मारते हो। तो हम इसके खिलाफ है, हम भीड़ हिंसा के खिलाफ है। तहसीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि चूँकि आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, आपने पहले भी कहा कि मैं नास्तिक हूँ, लेकिन कम्युनिटी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, मुस्लिमों के साथ सबसे ज़्यादा लिंचिंग हो रही। तो आप लोग इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करें कि इस देश में जो विक्टिम हैं वो सचमुच दलित, मुसलमान, पिछड़ी जाति के लोग हैं, और जो ज़्यादातर जो हमलावर हैं इस तरह के, उनकी भी एक मजहब है, उनकी एक जाति, उस पर आप लोग बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, वो मैंने पहले भी कहा कि इत्तेफाक से मेरा नाम तहसीन है। मेरा नाम प्रिंस चार्ल्स होता तब भी मेरा स्टैंड यही होता, और मेरा नाम विजय होता तब भी मेरा स्टैंड यही होता। किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में आप भीड़ हत्या नहीं या भीड़ हिंसा नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में मुसलमान और दलित इस वक्त ज़्यादा हो गए, लेकिन ये स्टेटिस्टिक्स हमने पूरी तरह से पढ़े नहीं। जो स्टेटिस्टिक्स की हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, इसमें काफ़ी भीड़ हिंसा जो लोग माइग्रेंट्स है, अलग अलग राज्यों से आते हैं, उन पर होती है। एक आखिरी सवाल, आपकी इतनी मैं तारीफ़ करता हूँ। आप इस समय में, जब मैं कल व्यापारियों से मिल रहा था, वो कह रहे थे मैं डरा हुआ हूँ। मैं मुसलमानों से मिलता हूँ, वो कहते हैं डरा हुआ हूँ। दलित डरे हुए हैं। आप आंख में आंख डाल के जिस तरह से सरकार से बात कर रहे हैं, बढ़िया कानून की मांग कर रहे हैं, लगता है कि इसके अपने भी खतरे होंगे। कुछ आपको धमकाया जा रहा होगा, थ्रेट किया जा रहा होगा, धमकी मिल रही है? जी, थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं और उसकी हमने शिकायत दिल्ली पुलिस में की है, बार बार आते, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। चाहे वो देवशीष हो, पंकुरी हो, शैला हो, कन्हैया हो, मैं हो या शहजाद हो, हम डरने वाले नहीं हैं। हमें पूरा भरोसा है अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान पर, और हम सिर्फ और सिर्फ हमारी जो ताकत और शक्ति आती है उसे संविधान से लेते हैं। तो ये तहसीन थे जिनकी माने तो उनका कहना है कि अंतिम समय तक लड़ेंगे जब तक मासूका कानून नहीं बन जाता है। और सही में ऐसा लगता है कि जो हालात है उसमें लोग बात करने से भी हिचक रहे हैं। वहाँ तहसीन पूनावाला की आपको दाद देनी पड़ेगी, जो एक कानून की मांग कर रहे हैं जो ह्यूमनिटी के पक्ष में है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।